आज के इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन के अंतर्गत अबाउट के कुछ प्रयोग करवा रहे हैं कि अबाउट का क्या अर्थ होता है, अबाउट का प्रयोग हम किन किन रूपों में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, सजीव के लिए करते हैं, निर्जीव के लिए भी करते हैं। तो ठीक है ना, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अबाउट जो है, अबाउट का अर्थ होता है के बारे में, के विषय में, ठीक है ना। तो ये इसका अर्थ होता है। आइए आज के वीडियो के वाक्य के साथ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कहना पड़े कि वह कीमत की परवाह कभी नहीं करता है, वह कभी भी कीमत की परवाह नहीं करता है। तो कैसे लिखेंगे इसको? he never cares, he never cares about the price, about the price। तो यहाँ प्राइस जो है निर्जीव वस्तु है, तो केयर के बाद में अबाउट लगाएंगे, ठीक है ना। केयर ऑफ नहीं करना है, केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब देखभाल करना होता है, लेकिन यहाँ केयर के साथ में आप जो है अबाउट लगाएंगे, यानी कि he never cares about the price, वह कभी भी कीमत की परवाह नहीं करता है, कीमत के विषय में परवाह नहीं करता है। तो यहाँ केयर के बाद में अबाउट लगाएंगे, अबाउट के बाद में निर्जीव वस्तु को लगाएंगे, ठीक है ना। किसी चीज़ का नाम होना चाहिए यहाँ। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके प्रति उसकी राय अच्छी है, उसकी राय आपके प्रति अच्छी है, तो कैसे लिखेंगे इसको? उसकी राय अच्छी है, ठीक है ना। तो he has a good opinion, he has a good opinion about you, आपके बारे में, ठीक है ना, आपके विषय में। he has a good opinion about you, आपके प्रति उसकी राय अच्छी है, ठीक है ना। he has a good opinion, उसकी राय अच्छी है, about you, आपके प्रति, यानी आपके विषय में, या ये भी कह सकते हैं आपके बारे में। तो ये about का प्रयोग है यहाँ। तो about के बाद में ओपिनियन के साथ जब आप about का प्रयोग कर रहे हैं तो आप आगे सजीव को लगाएंगे, you, यानी सजीव, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कहना पड़े कि वह अपनी पोशाक के बारे में शिकायत करता है, वह हमेशा अपनी पोशाक के बारे में शिकायत करता है, तो कैसे लिखेंगे इसको? अब जैसे he always complains about his dress, he always complains about his dress, वह हमेशा अपनी पोशाक के बारे में, अपनी पोशाक के विषय में शिकायत करता है। तो कंप्लेन के साथ में जब किसी वस्तु को लगाएंगे, ठीक है ना, कंप्लेन के बाद में कोई वस्तु है तभी आप अबाउट लगाएंगे, अन्यथा अबाउट सजीव के लिए नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ही ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हिज ड्रेस, किसी वस्तु के बारे में शिकायत करनी है तो कंप्लेन अबाउट करना होगा। कंप्लेन के बाद में आपको टू नहीं लगाना है, ऑफ भी नहीं लगाना है, ठीक है ना, यहाँ अबाउट का ही प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए इसका एक उदाहरण देता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए गाँव वाले, दी विलेजर्स complain the villagers complain about drinking water, the villagers complain about drinking water, गांव वाले पीने के पानी के विषय में शिकायत करते हैं, गांव वाले जो है पीने के पानी के बारे में शिकायत करते हैं। तो यहाँ कोई वस्तु लिखना है आपको अबाउट के बाद में, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, जैसे ड्रेस है, ऐसे कोई चीज़ लिखनी है आपको। किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, व्यक्ति नहीं लिखें, कोई व्यक्ति का नाम नहीं लिखें, या
व्यक्तिवाचक सर्वनाम नहीं लिखे, ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन नहीं लिखे यहाँ। तो दी विलेजर्स कंप्लेन अबाउट ड्रिंकिंग वाटर, तो यहाँ अबाउट का प्रयोग है। कंप्लेन के बाद में अबाउट तभी करते हैं जब आगे निर्जीव वस्तु लगानी हो। अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य हम लिखना चाहते हैं, तो इसमें वह गांव में भटकता है, वह गांव में भटकता है, तो भटकने के लिए आईने गांव में घूमता है, तो घूमने के लिए वो भटकने का मतलब है इधर उधर भटकना, तो इधर उधर का अर्थ देने के लिए अबाउट का ही प्रयोग करते हैं। आइए शुरू करते हैं अगला वाक्य। अब जैसे मान लीजिए वह गांव में भटकता है, तो ही वांडर्स, ही वांडर्स वह भटकता है, अबाउट, he wanders about the village, तो he wanders about the village, वह गांव में इधर उधर घूमता है, वह गांव में इधर उधर भटकता है। तो अबाउट का यहाँ वांडर्स के बाद में जैसे मान लीजिए हमने अबाउट का प्रयोग किया है, तो अबाउट का मतलब होता है इधर उधर, ठीक है ना, इधर उधर भटकता है, ये कहना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। अब पक्षी जो है मान लीजिए इधर उधर उड़ते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे अब हम लिखें मैनी बर्ड्स, बहुत से पक्षी, आर फ्लाइंग अबाउट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ अबाउट किया है, तो ये अबाउट है, तो मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, तो फ्लाइंग अबाउट। अबाउट का मतलब क्या हुआ, इधर उधर पक्षी कभी एक दिशा में नहीं उड़ते, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, यानी इर्द गिर्द कोई कभी इधर उड़ेगा कोई किधर ही उड़ेगा, ठीक है ना। उड़ने की उनकी जो है एक दिशा नहीं होती, तभी हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। अबाउट का मतलब है इधर उधर, ठीक है ना। तो यहाँ मेनी बर्ड्स आर फ्लाइंग अबाउट इन द स्काई, आसमान में, ठीक है ना, इन द स्काई, आकाश में पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं, ये हुआ। अबाउट लगने का मतलब है इधर उधर। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए उसने फ़ोन करने की बात कही, उसने फ़ोन करने की बात कही, तो कैसे लिखेंगे इसको, उसने फ़ोन करने की बात कही, तो शी टॉक्ड। अब ऐसे टॉक के साथ में टू का प्रयोग करते हैं अगर व्यक्ति होता है, ठीक है ना। अब किसी के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कहा जाता है, तो यहाँ अबाउट लगाएंगे। शी टॉक्ड अबाउट मेकिंग ए कॉल, उसने फ़ोन करने की बात है, उसने कॉल करने की बात कही। शी टॉक्ड अबाउट मेकिंग ए कॉल, उसने कॉल करने की बात कही, तो यहाँ अबाउट का हमने प्रयोग किया है। अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य लिखते हैं कि अब उसने अपना बटुआ दुकान पर गिरा दिया, उसने अपना बटुआ दुकान पर गिरा दिया, तो इसको अबाउट के साथ लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसने अपना बटुआ दुकान पर गिरा दिया, he dropped his wallet about the shop, he dropped his wallet about the shop, उसने दुकान के पास या दुकान के आसपास, दुकान पर अपने वॉलेट को, अपने बटुए को गिरा दिया। तो यहाँ निकटता दिखाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, अबाउट का, यानी कि दुकान पर गिरा दिया, यानी दुकान के आसपास नहीं गिरा दिया, नज़दीक में गिरा दिया, तो अबाउट का प्रयोग हुआ है। तो ड्रॉप के साथ में कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कहीं गिरा देते हैं, तो नज़दीक दिखाने के, निकटता दिखाने के लिए हम अबाउट का ही प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट पार्ट के बाद।
अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य अगर हम लिखें कि मैं हमेशा आपके भविष्य के बारे में सोचता हूँ, मैं हमेशा आपके भविष्य के बारे में सोचता हूँ, यानी आपके भविष्य की सोचता हूँ, तो आई ऑलवेज थिंक। अब थिंक के साथ में जो है अबाउट का प्रयोग करें। थिंक ऑफ भी होता है अगर थिंक ऑफ करना है तो कोई वस्तु आएगा, ठीक है ना। मैं आपके भविष्य के बारे में सोचता हूँ, तो इसमें वस्तु भी आ सकता है, व्यक्ति भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आई ऑलवेज थिंक अबाउट योर फ्यूचर। मैं आपके भविष्य के बारे में सोचता हूँ। आई ऑलवेज थिंक अबाउट योर फ्यूचर। मैं हमेशा आपके भविष्य की सोचता हूँ। भविष्य के बारे में, भविष्य की सोचता हूँ का मतलब है भविष्य के विषय में सोचता हूँ या भविष्य के बारे में सोचता हूँ। अब जैसे मान लीजिए अबाउट का अगला प्रयोग मैं आपको बताऊंगा यहाँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखूँ यहाँ कि हमें उसके बारे में बताएं, हमें उसके बारे में बताएं, तो इसमें क्या लिखेंगे कि टेल अस अबाउट हिम। हमें उसके बारे में बताएं। टेल अस अबाउट हिम, हमें उसके बारे में बताएं। तो टेल के बाद में जो हमने अबाउट का प्रयोग किया, अबाउट के बाद में किसी सजीव को लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया अबाउट, यानी कि विषय में, के बारे में। टेल अस अबाउट हिम, हमें उसके विषय में बताएं। अब जैसे मान लीजिए कई बार हम से के साथ भी अबाउट का प्रयोग करते हैं, तो कैसे करते हैं देखते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए कुछ कहना पड़े जैसे कि वह अपने दोस्त के बारे में लिखता है, वह अपने दोस्त के बारे में लिखता है। जैसे लिखने की बात कहें पहले तो वह, तो ही लगाएंगे, ही राइट्स, वह लिखता है। ही राइट्स अबाउट हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के बारे में लिखता है, वह अपने दोस्त के विषय में लिखता है। तो हमने यहाँ किसका प्रयोग किया, अबाउट का। ही राइट्स अबाउट हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त के बारे में लिखता है। राइट के साथ में अबाउट का प्रयोग किया जाएगा जब के विषय में कहना हो, सजीव का प्रयोग करना है, तब राइट के साथ अबाउट करिए। आगे तब अगर लिखना पड़े कि वह कभी भी हमारे बारे में कुछ नहीं कहता है, वह कभी भी हमारे विषय में कुछ नहीं कहता है, तो कैसे लिखेंगे इसको लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए he never says anything about us, वह हमारे बारे में कभी कुछ नहीं कहते हैं। He never says anything about us, तो यहाँ हमने अबाउट के बाद में क्या लगाया है, यहाँ से के बाद में अबाउट का प्रयोग किया, से अबाउट किया है ना। तो ये ऑब्जेक्ट से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले, यानी ऑब्जेक्ट पार्ट में ऑब्जेक्ट से पहले हम अबाउट का प्रयोग किए हैं प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन नाउन के लिए ही आता है या प्रोनाउन के लिए आता है, ठीक है ना, संबंध बताने के लिए। इसका काम है, मुख्य कार्य है संबंध बताना। प्रीपोजिशन का किसी नाउन के साथ में या प्रोनाउन के साथ में संबंध बताने का मुख्य कार्य होता है। तो हमने अबाउट के बाद में उसका प्रयोग किया है। He never says anything about us, वह कभी भी हमारे विषय में कुछ भी नहीं कहता है। He never says anything about us। अब जैसे मान लीजिए आगे हमें कहना पड़े कि उसने वापस आने के बारे में कुछ नहीं कहा, उसने वापस आने के बारे में कुछ नहीं कहा, तो कैसे लिखेंगे इसको, उसने वापस आने के बारे में कुछ नहीं कहा। He did not say anything, उसने कुछ नहीं कहा। He did not say anything about his coming back, उसने वापस आने के बारे में कुछ नहीं कहा। He did not say anything about his coming back, वह अपने वापस आने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ हमने अबाउट का प्रयोग किया है।
कि प्रीपोजिशन के बाद में हम जेरन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जेरन जो होता है ना, ये भी नाउन का ही रूप होता है। अगला प्रयोग जैसे मान लीजिए अगर लिखना पड़े कि आगे लिखना पड़े जैसे कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप अपने बारे में यानी स्वयं के बारे में कैसा महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो आप कैसा महसूस करते हैं, तो हाउ, ये क्वेश्चन में हाउ डू यू फील अबाउट, ठीक है ना। हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, आप स्वयं के बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप स्वयं के बारे में कैसा महसूस करते हैं। तो फील के बाद में हमने किसका प्रयोग किया है, अबाउट के बारे में, और अबाउट के बाद में हमने सजीव का प्रयोग किया है, योर सेल्फ, ठीक है ना। ये व्यक्ति पर्सनल होता है, ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन है ये, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, आप स्वयं के बारे में, खुद के बारे में कैसा महसूस करते हैं, ठीक है ना, ये हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रयोग आपको समझ में आया होगा, और अबाउट का ये प्रयोग था। और अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में लाइक भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने दोस्तों तक इन वीडियो को भेजने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।